जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं निरंकारी कॉलोनी से विजय विद्रोही, समर्पण सेवा समिति। जी हाँ, जैसा नाम उसी तरह का कद, काम और कार्यकुशलता का नाम है समर्पण सेवा समिति निरंकारी कॉलोनी। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है, और उसी ट्रैक पर बढ़ रही है संस्था जिसका नाम है समर्पण सेवा समिति। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी को अमीर बना देती है। और इसी सोच और चिंतन के साथ, अपना कद, काम और कार्यकुशलता के साथ, मानवता के लिए, मानवता के द्वारा मानवता के लिए समर्पित निश्चल भाव सेवा का नाम है समर्पण सेवा समिति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समर्पण सेवा समिति का शायराना अंदाज में यही भाव दिखा इस बार। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की शान है औरत, बेटी, बहन, माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। देखिए यह खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। और उन सबसे ज्यादा यदि किसी को अपनी कथा में कसता हूं तो वो मेरी माँ, बहन, बेटियां। क्यों? उसके पीछे कारण नष्ट होता कुल धर्म कृष्ण, जब कुल की बिगड़ती नारियां, फूलती फलती है तबुआ वर्ण संकर क्यारियां। माँ, बहन, बेटी यदि मर्यादा का निर्वहन करना जानती है तो उस माँ, बहन, बेटी के कर्तव्य में ज्यादा अनुशासन की रहने की बात नहीं है। आज न माने कोई इन बातों को। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इस पर पीछे बहुत बड़ा, यूपी में तो बड़े बड़े कांड हुए। ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का मतलब होता है कि इनके ऊपर दृष्टि हो कि मेरी बेटी जा तो रही है, कहां जा रही है, मेरी बहन जा तो रही है, कहां जा रही है, मेरी पत्नी जा रही है, कहां जा रही है, किनके साथ जा रही है। ये सब चीजें शास्त्र के अनुसार निर्धारण की गई है, और आज उस शास्त्र को ही हम मानने के लिए तैयार नहीं। ये तो तुलसीदास जी ने लिखा, ये सूरदास जी ने लिखा, ये वेदव्यास जी ने लिखा। मनुस्मृति है, जिस मनुस्मृति का आज हनन हो रहा है, यदि उस मनुस्मृति की व्यवस्था से हमारी राजनीति भी चलने लग जाए तो कहीं भी आतंकवाद नहीं रहेगा, ये गारंटी के साथ कह रहा। और जब आतंकवाद भी नहीं रहेगा, जिसमें इतने तक का वर्णन है, तो नारियों के लिए उसमें परिपूर्ण रूप से व्यवस्थित की गई है। लेकिन आप लोगों की जवाबदारी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है। मैंने प्रथम में समझा दिया कि कुल धर्म ही नष्ट हो जाता है। यदि नारी का आचरण गलत हुआ तो सारी वंश परंपरा, कुल धर्म ही नाश हो जाता है। फिर बड़ी विडंबना की बात होती है। जब कुल धर्म नष्ट होता है तो उस घर में पितरों का कोई तर्पण नहीं हो सकता, किया भी जाए वो मिलता नहीं है। आने वाली जो पीढ़ियां है वो दुर्गति को भोगती हैं, संतान दुर्गति को भोगती रहती है। बहुत कुछ है विश्लेषण इन बातों में। लेकिन आज जमाना इतना एडवांस हो गया कि हम किसी से कम नहीं है। लोगों ने ऐसा मूर्ख बना दिया, विशेष करके राजनीति की ओर जब से व्यवस्था हमारी अग्रसर होने लगी, इन बातों में माँ, बहन, बेटियों को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। बुरा लग रहा होगा, नीलम जी भी है और नेहा भी है, लेकिन सत्यता है। आचार्य, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपकी टीच, आपकी वेदना बिल्कुल स्पष्ट है कि सनातन संस्कृति वो संस्कृति है जो वाकई सभी संस्कृतियों का समूल जड़ बुनियाद है। जो प्रोजेक्टर पर देखा, वाकई संस्था जिस तरह से काम कर रही है, संस्था तो अनेक हैं, दिल्ली एनसीआर में मैं काम करता हूँ, लेकिन आज जो देखा समर्पण का समर्पण, वो वाकई हिला दिया, आंख नम हो गई। ऐसा है, समिति का जो नामकरण है वो सर्वप्रथम शब्द उसमें समर्पण का ही है।
और दूसरा शब्द है सेवा। सेवा भाव से, सेवा भी समर्पित भाव से की जाए, समर्पण के भाव से की जाए तो वह सेवा परमात्मा स्वीकार करते हैं। और सेवा, प्रत्येक जंतु की सेवा का विधान हमारे शास्त्रों में है, यानी एक चींटी से लेकर के और ब्रह्मा तक सबके लिए किसी न किसी प्रकार से सेवा समर्पण की भावना हमारे शास्त्रों ने रखी है। और उसी के आधार पर इस समर्पण सेवा समिति का जो नामकरण किया गया है वो किया गया है। और इसके जितने भी सदस्य हैं इसमें कोई पदाधिकारी नहीं है, सब सेवा भाव से जुड़े हुए हैं और अपने आप ही ये समिति अपने आपस में ही चंदा करके या जो भी डोनेशन दे करके और समस्त सेवा के कार्यों को समर्पण भाव से करते रहते हैं। समर्पण सेवा समिति के द्वारा जो ये महिला का सम्मान के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं उसके लिए संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि बात वही आ गई, पुरुष भी और महिला भी है, सम्मान दोनों का ही होना चाहिए, ये सत्य है। क्योंकि पुरुष ही आगे बढ़कर महिलाओं का सम्मान करते हैं। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूँगी कि पहले कहते थे कि आरक्षण मिलना चाहिए 33% आरक्षण महिलाओं को, तो वो पुरुषों ने ही कहा था तभी आरक्षण मिला। और आज के टाइम में महिलाएं घर का काम तो करती हैं, लेकिन समाज के हर वर्ग में बढ़कर वो काम करती हैं, चाहे वो समाज का काम हो, चाहे वो राजनीति का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, वो सभी में बढ़ कर भाग लेती हैं। बहुत सी महिलाएं आज समाज में काम कर रही है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज के टाइम में जितना सम्मान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है वो किसी ने नहीं किया है। किसी भी पुरुष की सक्सेस के पीछे महिला का हाथ होता है, तो ये बात तो सच है ही वैसे, लेकिन हमारे केस में क्योंकि मेरी समस्या के विषय भी डॉक्टर साहब को पूरा जैसे हो रहा है, महिला के गृहिणी के रूप में ही थी, तो इन्होंने खुद तो मतलब आगे बढ़े भी बढ़े, तो मुझे भी आगे बढ़ाया। तो बिल्कुल सच बात थी ये जो दिशा ने की जी ने कही कि महिलाएं जो है वो तभी आगे बढ़ पाती हैं जब उनके घर के जो पुरुष हैं उनका योगदान उनके साथ हो, उनके पिता का, उनके भाई का, उनके हस्बैंड का और जो भी करके अन्य पुरुष हैं उनका योगदान जो है उनको मिले, सही दिशा मिले, तभी वो आगे बढ़ पाते। सही बना है। तो बेसिकली लेडीज समाज की आत्मा भी हैं, अगर हम उसको देखें तो 50% कहीं ज़्यादा नहीं है कहीं कम भी है, तो जो समाज की आत्मा है वो लेडीज़ ही हैं। लेडीज़ सारे जी ने खुल के बताया, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी नेतृत्व भी उनको करना आता है। चाहे उनसे देश चलवा लो, आज बड़ी गर्व का विषय है कि हमारी CM भी लेडीज़ हैं और बड़ी बड़ी कंट्रीज जब हो गए उनको भी लेडीज़ चला रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भी क्षमता की अगर बात करें तो पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जो है फीमेल्स के या लेडीज़ के अंदर समाया हुआ है। उनसे अगर आज हमारी महिला बहुत सशक्त है, तो हर लाइन में, हर क्षेत्र में आगे है, पढ़ने के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में और डिफेंस के लाइन में और सभी क्षेत्रों में हमारी महिला बहुत ही अग्रणी हो गई है। और इस प्रकार हमारी महिलाओं के ऊपर बहुत बोझ आ गया है। फाइनेंशियली तो सशक्त हुई है हमारी महिला, लेकिन अपने परिवार का और दूसरी दायित्व का बहुत वजन आ गया है। तो इस तरह हमारी महिलाओं को अब अपने सशक्त होने पर कम से कम कुछ भी गर्व होना चाहिए और जो है घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी महिला पढ़ के थोड़ी सी जो है बहुत ही ग्रेजुएट, कुछ इंजीनियर, कुछ मेडिकल में गई हैं, वो अपने घर को संभालती हैं, लेकिन उसमें घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं घर भी संभाल रही हूँ, नौकरी भी कर रही हूँ, लेकिन ये एक दायित्व है महिला का और महिला होने के कारण उसके ऊपर ये सब उसका धर्म बनता है। मैं सभी महिलाओं को आशीर्वाद देता हूँ कि सम्मान के साथ तो छोटी सी एक सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि पुरुषों को भी उतना ही सम्मान दिया जाए क्योंकि मैं देखती हूँ कि
जाती है तो महिलाओं के आरक्षण को लेके बात होती है हर जगह, हर फील्ड में। पुरुषों के लिए कभी कोई बात नहीं करता है। तो यही बात आज मेरे बेटे ने मेरे को बोली कि मम्मी महिला दिवस है, मैन दिवस कब आएगा? महिलाओं को सम्मान देते हैं सभी लोग, जितने भी पुरुष समाज के लोग होते हैं, महिलाओं को हर जगह सम्मान मिलता है। आरक्षण की बात होती है महिलाओं के लिए, मगर जितना सम्मान महिलाओं को दिया जाता है बराबर तो रखना चाहिए ना पुरुष को भी। आप बसों में चले जाएं, वहाँ पे महिलाओं की सीट जो है आरक्षित होती है। मेट्रो में चले जाओ, वहाँ पे महिलाओं की सीट आरक्षित होती है। तो वो बेचारे अपने आप को बहुत ज्यादा असहाय महसूस करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी महिलाओं से, हम लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें भी थोड़ा मौका दिया करो बैठने का। राजू जी, जिस तरह से आपका काम है, वाकई आज प्रोजेक्टर पर जो देखा वाकई हिल गया, और आज नारी सम्मान कुछ अनूठे अंदाज में आपने किया, वो भी लग रहा है कि चर्चा का विषय बनेगा। क्या कहना चाहेंगे? हमारी समिति का मार्गदर्शन आचार्य जी के सानिध्य में होता है। वह हमें हर तरह से समझाते हैं भी हमें ऐसा करना चाहिए, और कुलभूषण जी उन्होंने ही हमें प्रेरित किया और हम समाज की सेवा में लगे रहे। हमें महिलाओं के सम्मान के बारे में भी हमारा एकदम मतलब एक ही दिन में प्रोग्राम बना है, जबकि हमारा संडे का प्रोग्राम था, तो पर हमने उसको आज ही किया, और बहुत जल्दी में हमारे से जो अगर कोई त्रुटि रहेगी होगी तो उसे भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से रैपिड एक्शन तौर पर काम करना, क्या लग रहा है कि बिल्कुल असंभव है, लेकिन असंभव को संभव करने का प्रयास करना चाहिए, और यह हमारा संयुक्त प्रयास है जो हम संभव कर पाए इसे। जी, ये थे राजू जी बेबाक, इन्होंने वो बात रखी जहाँ वाकई अगर समर्पण नाम है तो उस समर्पण के साथ दिखते भी हैं। जो मीडिया गदगद है, या ऐसे भी राष्ट्रपुत्रों की कड़ी में कुछ एक छोटा सा प्रयास गिलहरी भूमिका के साथ समर्पण सेवा समिति। ये मोटिव रहता है कि हम सबकी सेवा करें, अपना तन मन धन से जो भी हो सकता है हम लोगों की सेवा करते हैं। उस सेवा करते वक्त हम लोगों को जो दिल में खुशी मिलती है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारा समर्पण सेवा समिति का बस एक ही यही है कि जो भी कोई इंसान परेशान हो, किसी को नीड हो, हम सब के सब भाई मिलके उसकी तन मन धन से सेवा करते हैं, और आगे भी हम इसको बढ़ाते रहेंगे। हम सभी भाई मिलके इस काम को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। संस्था तो अनेक हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं कुछ लग रहा है कि अनूठा। जी सर, देखो सबके सब जो भी करते हैं अपना कोई ना कोई प्रधान बनने के लिए, कोई कुछ उप प्रधान बनने के लिए करता है। हमारी जो ये समर्पण सेवा समिति है, हम सब आपस में भाईचारे से रहते हैं। हमारा कोई प्रधान बनने का किसी का कोई सपना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम सब बस यही है कि हमें सेवा करनी है और कुछ नहीं है। समर्पण सेवा समिति जब हमने स्थापित की और हमने काम शुरू किया तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हम इतना आगे निकल पाएंगे। एक छोटा सा प्रयास था, सिर्फ 4 या 5 दोस्त मिलकर हमने शुरू किया था उस टाइम, और आज 9 साल हो गए इस समिति को। लगातार ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा हमारे विभिन्न वर्गों का सम्मान हम करते हैं, या कोई भी राष्ट्रीय पर्व जिसको आप कहते हैं वो सब हम लोग मिलकर मनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को ये बता सकें कि हमारा सनातन संस्कृति क्या है, हम सनातन को आगे कैसे ले जा सकता है, क्या हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए अपनी पिछली पीढ़ी के लिए या अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। हम क्या, हमारा जो दिशा निर्देश होना चाहिए या जो हमारा गंतव्य होना चाहिए उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर हमने काफ़ी सोच विचार करने के बाद कुछ चीज़ों में हम आगे बढ़े हैं, और हमें उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरीके से अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हुए जो भी हम कर सकते हैं अपने छोटे से इस प्रयास के द्वारा कोशिश करते हैं कि उसको हम कंप्लीट करें। आइए मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ समर्पण सेवा समिति के उस जांबाज करी बुनियाद के पास, जो कहीं न कहीं अपनी गिलहरी भूमिका के तहत एक नई दिल्ली, एक नया निरंकारी, एक नया भारत के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जो आया है सबको जाना है, लेकिन कुछ ऐसा कर गुजरना है जो वर्षों वर्ष तक हम रहें ना रहें, लोग याद करें, लोग फॉलो करें, और सचमुच में यही है मानवता, यही है सनातन संस्कृति। तो मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ कुलभूषण जी के पास। कुलभूषण शर्मा जी क्या कहते हैं आज के दरमियान, आज नारी सम्मान के दरमियान बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ मीडिया को देखने को मिला कि किन किन मुद्दों को आप आगे बढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि एक कुलभूषण नहीं, एक समर्पण सेवा समिति नहीं, हम सभी आएँ इस दरमियान सेवा समर्पण के लिए। जी
जी देखिए, सनातन धर्म की बहुत बड़ी सीख है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। बिना नारी के पुरुष कुछ भी नहीं। शिव भी जब तक शिव हैं, जब तक शक्ति साथ में है। अगर शक्ति नहीं तो वो फिर शव है। हमारा आधा अंग अर्धांगिनी हमेशा, वो चाहे बहन के रूप में चले शक्ति स्वरूपा, चाहे बेटी के रूप में चले, चाहे प्रथम गुरु माँ के रूप में चले, और या अर्धांगिनी के रूप में चले, हमें सशक्त करने वाली वही है प्रकृति स्वरूपा। और हमें इतना सब कुछ वो देती है, तो हमने एक छोटा सा समर्पण सेवा समिति ने एक कोशिश की, उनका सम्मान, उनको खुश करने के लिए हम कहाँ तक गए ये तो हमें नहीं पता। कुलभूषण जी, आपकी तन्मयता बताता है कि शॉर्ट नोटिस पर सारे सदस्यों को इकट्ठा हो जाना और इस तरह से हिट नहीं सुपर हिट प्रोग्राम मीडिया मान रही है कि आपका आज का कार्यक्रम वर्षों वर्ष तक याद किया जाएगा। कि शॉर्ट नोटिस में संडे को होने वाला प्रोग्राम अगर शनिवार को हो जाए, जी क्या कहना चाहिए? जी, ये समिति के जो मेंबर्स हैं, ये हर एक मेंबर डायमंड है, हर एक मेंबर डायमंड है। इनकी एक खासियत है कि ये सीरीज़ नेटवर्क पे काम नहीं करते, ये पैरेलल नेटवर्क पे काम करते हैं। एक के साथ एक दो नहीं बनाते, ये एक के साथ एक 11 बनाते हैं। कोई भी जो भी अवेलेबल है और उसको दिखाई दे रहा है कि ये काम है, वो कर देगा और बता देगा। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि पीछे जब दिल्ली में बाढ़ आई थी तो कहीं पे गाय, किसी ने मैसेज डाला कि गायें भूखी पड़ी हुई हैं और ढेरों गायें हैं। हम में से एक भाई खड़ा हुआ, हम ऐसे ही कर रहे थे, यार हम गायों तक कैसे पहुंचा जाए। वो बड़ी विषम परिस्थितियों को पार करता हुआ उन गायों तक पहुंचा, और वहाँ पे एक बहन ऑलरेडी बैठी हुई थी जो उन गायों की सेवा करी थी, जिसकी वो गौशाला थी। फिर वहाँ से उसने वीडियो बना के पूरे समाज को सर्कुलेट किया कि घबराने की चिंता नहीं है, यहाँ ऑलरेडी हैं, सेवा कर रहे हैं। तो हम अकेले नहीं हैं इस सृष्टि में, इस संसार में। हम सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं आपका दिल कचोटता है कि जिस गौ सेवा की प्राथमिकता सेवा समर्पण संस्था की है, वो कहीं ना कहीं सरकार की भी है। तो सरकार की भूमिका, आपकी भूमिका के सामने नगण्य दिख रही है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, लेकिन वो त्याग, वो प्रेम, वो लगाव समर्पण सेवा समिति जैसे दिख नहीं रहा है। जी, वो कोशिश ज़रूर, मैं करपात्री जी महाराज को अपना आइडियल मानता हूँ, और उन्होंने कब से ये बीड़ा उठाया हुआ है। आगे हमारे शंकराचार्य जी भी उसमें लगे हुए हैं। समस्त सरकारों से हमारा समिति का भी करबद्ध निवेदन है कि इनका एक कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि जिससे कि ये इस तरीके से रोड पे जो मारी मारी फिरती हैं और सिर्फ इनका फ़ायदा उठाया जाता है, वो ना हो। एक मॉडलिटीज़, एक रूपरेखा इस तरीके की तैयार होनी चाहिए। हालांकि हमारी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जो हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है कि इनको एक सुव्यवस्था के सुचारू उसमें एक रूपरेखा तैयार की जा रही है और इनको सेटल किया जाएगा। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद भी देता हूँ उनका। होली है और होली के चंद मीटर कदम दूर पे आपसे मैं बात कर रहा हूँ। एक मैसेज, एक बेहतर नहीं बेहतरीन होली कैसे, किस तरह से हमारे समाज में जो पहले इर्द गिर्द होलिका हैं, हिरण्यकश्यप हैं और प्रहलाद नहीं है, तो प्रहलाद की संख्या कुलभूषण जैसे समर्पण सेवा समिति जैसे प्रहलाद की संख्या बढ़े, उसके लिए एक मैसेज। देखिए, हम अब ये जो हीरे जोड़ रहे हैं, अपने आप जोड़ रहे हैं। हमारे समिति में लोग बाग पता लग रहा है, अपने आप जोड़ रहे हैं, वो अपने आप निखर रहे हैं। और हमारी कोशिश भी यही है कि कल और आएंगे हमसे बेहतर गाने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। हम चाहते हैं कि समाज में इस तरीके का हम एक फुटप्रिंट्स छोड़ जाएं कि सदा के लिए तो इस धरती पर कोई नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है कि समाज में, श्रवण कुमार कहते हैं कि पैदा होने बंद हो गए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सनातन धर्म को, जब सरकार भी लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं रिवाइव करने, तो हम चाहते हैं कि ये देश फिर श्रवण कुमार के नाम से पहचाना जाए। समर्पण, जो हम कहते हैं कि सम्मान की बात, तो महिलाओं को तो पहले से ही हम सम्मान ज़्यादा मिला है। अब वो इनके लिए अग्रसर होती हैं कि सम्मान बराबर मिले, और हमारे सनातन धर्म में पहले से ही महिलाओं को उच्च सम्मान मिला हुआ है। और जो महिला दिवस के तौर पे आज मनाया गया, बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाया और संपन्न किया गया। और बस मैं यही कहना चाहूँगा।